सदियों का इंतजार समाप्त हुआ और एक नए काल चक्र की शुरुआत हो गई। अयोध्या में पहुंचे सभी राम भक्तों का यही कहना था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की याद दिलाने लगी। प्रभु राम का स्वरूप यहां आए सभी भक्तों को रामराज का आशीर्वाद दे रहा था। रामलला के विराजमान होने के बाद पूरी अयोध्या नगरी अलौकिक दिखाई दे रही थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल सभी मेहमानों के चेहरे पर एक खुशी का भाव भी था। सभी ने सनातन गौरव की वापसी की बात दोहराई। राम आ गए। खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। ये क्षण अलौकिक है। हो रहा है ये हल्ला, ये काल के चक्र पर लल्ला फिर अमिट स्मृति रेखाएं हैं। भारत अब आगे बढ़ने वाला है। हर घर हर दर पे दिया तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे। अवधपुरी में रामलला के मूल स्थान पर विराजमान होने के साथ ही राम युग की शुरुआत हो गई है। युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। आज पूरी अयोध्या राम के आशीष से महक रही है। हर कहीं राममय माहौल बना हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की और मुख्य यजमान पीएम मोदी की ओर से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद सभी ने रामलला के अलौकिक स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने मेहमानों में देश के प्रतिष्ठित संत, लौटा है अपना बड़े अखाड़ों के महंत, फिर से सजा। फिल्मी दुनिया के दिग्गज, हो रहा है ये हल्ला, देश के राजनेता, फिर व्यापार जगत की हस्तियां समेत कई खिलाड़ी और समाजसेवी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक समारोह के साक्षी वो भी बने जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने उनका भी फूलों से स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद पीएम मोदी ने आए मेहमानों को संबोधित भी किया और अगले 1000 साल के संकल्प को याद दिलाया। सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया। अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। सदियों के इंतजार के बाद प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं।
इस घड़ी की प्रतीक्षा देश दुनिया के सभी सनातनी कर रहे थे। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमानों को शबरी के इंतजार को भी याद दिलाया और भावुक हो गए। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार, दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी हर चेहरे पर दिखाई दे रही थी।